चलिए आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के बारे में कुछ जानते हैं। एडजेक्टिव डिस्क्राइब और गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या है? नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है या इंफॉर्मेशन देता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में। एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं द ग्रे डॉग बार्क। यहाँ डॉग क्या है? नाउन है। ग्रे क्या है? एडजेक्टिव है। द एडजेक्टिव ग्रे डिस्क्राइब द नाउन डॉग, यानी डॉग के बारे में डिस्क्राइब करता है। द गुड न्यूज इज दैट द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव डज नॉट चेंज। अच्छी बात है यह कि एडजेक्टिव का जो है फॉर्म नहीं चेंज होता है। इट डज नॉट मैटर इफ द नाउन बीइंग मॉडिफाइड इज मेल और फीमेल, सिंगुलर और प्लूरल, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि नाउन जो है फीमेल है या मेल है, सिंगुलर में है या प्लूरल में है, या सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। सब जगह एडजेक्टिव एक ही जैसे लगता है, यानी इसका फॉर्म जो होता है एडजेक्टिव का चेंज नहीं होता है। ये अच्छी बात है। सम एडजेक्टिव गिव अस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। कुछ एडजेक्टिव जो होता है वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में, जैसे एज हो गया, साइज हो, कलर, इट्स, बहुत सारा है फैक्ट्स। एडजेक्टिव कांट बी आर्ग्यूड विथ। सम एडजेक्टिव शो व्हाट समबॉडी थिंक्स अबाउट समथिंग और समबॉडी, जैसे नाइस, हॉरिड, ब्यूटीफुल, है ना। ओपिनियन एडजेक्टिव, नॉट एवरीवन में एग्री, हर कोई इससे एग्री नहीं हो सकता है। इफ़ यू आर आस्क्ड क्वेश्चन विथ विच, हुज, व्हाट, काइंड और हाउ मेनी, यू नीड एन एडजेक्टिव टू बी एबल टू आंसर। अब हम लोग देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव इन द इंग्लिश ग्रामर। अलग अलग टाइप्स का होता है, उसके बारे में समझते हैं। तो पहला न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक क्या होता है? जैसे 6, 1, 100, 1, ये सब क्या है? न्यूमेरिक ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद दूसरा बोलते हैं क्वांटिटेटिव हो जाता है, जैसे मोर, ऑल, ये क्वांटिटी को दर्शाता है। ऑल, सम, हाफ, मोर, ये सब क्या है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद देखते हैं क्वालिटेटिव। ये हो गया कलर, यानी क्वालिटी बताता है। साइज हो गया, स्मेल हो गया इसमें। उसके बाद पॉजेसिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, जैसे माई, पोजीशन दिखाने के लिए यूज होता है। देयर, योर। इंट्रोगेटिव में देखते हैं जैसे विच, हुज, व्हाट, ये सब क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में देखते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इस प्रकार से डिफरेंट टाइप का एडजेक्टिव होता है। अब हम लोग कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में देखते हैं किस प्रकार से हम लोग कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं एडजेक्टिव का। जैसे अमू इज टॉल। पहला सेंटेंस क्या है? अमू इज टॉल। दूसरा सेंटेंस क्या हो गया? जॉब इज टॉलर देन अमू, है ना। तीसरा सेंटेंस क्या है? मोहन इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री। यानी पहला सेंटेंस में टॉल है, दूसरा में एडजेक्टिव क्या आया है? टॉलर आया है, तीसरा में टॉलेस्ट हो गया, यानी कंपैरिजन हो रहा है। तो इन द सेकेंड सेंटेंस जॉब इज टॉलर देन अमू, द वर्ड टॉलर जो है, ये टॉलर वर्ड्स क्या है? द कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव का कौन सा फॉर्म है? कंपेरेटिव। द कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव डिनोट अ हायर डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव टॉल व्हेन टू पीपल और थिंग आर कंपेयर्ड। जब दो पीपल या दो चीज़ में जब हम लोग कंपेयर करते हैं तब उसका कंपेरेटिव फॉर्म यूज करते हैं, जैसे टॉल का क्या हो जाता है? टॉलर हो जाता है। एंड थर्ड सेंटेंस जो देखे थे, द वर्ड टॉलेस्ट जो आया था, इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का कौन सा फॉर्म है? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव फॉर्म था टॉलेस्ट। द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव टॉल व्हेन मोर देन टू पीपल और थिंग आर कंपेयर्ड। जब हम दो से अधिक पीपल या थिंक यानी चीज़ का कंपेयर करते हैं तब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, यानी कंपेयर करने के लिए। हियर आर सम सिंपल रूल्स टू कीप इन माइंड व्हेन फॉर्मिंग कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। यहाँ कुछ हम लोग रूल्स के बारे में समझेंगे जो एडजेक्टिव का कंपेरेटिव फॉर्म में किस तरीका से चेंज करता है और सुपरलेटिव डिग्री में किस प्रकार से चेंज करता है। तो रूल 1 देखते हैं। फॉर मोस्ट एडजेक्टिव ई आर, ज़्यादातर एडजेक्टिव में ई आर एडेड फॉर द कंपेरेटिव फॉर्म, यानी ई आर जोड़ने के बाद ऐड करने के बाद वो कंपेरेटिव फॉर्म में आ जाता है, और ई एस टी ऐड करने के बाद वो सुपरलेटिव फॉर्म में। जैसे टॉल, टॉल में क्या है? ई आर जोड़िए टॉलर, ये कंपेरेटिव में हो गया। जब दो पीपल या दो चीज़ के लिए हम लोग कंपेयर करेंगे तो टॉलर यूज होगा। उसी का सुपरलेटिव हो जाता है दो से अधिक, मोर देन टू पीपल। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग में क्या होगा?
ई आर जोड़ देने के बाद ये स्ट्रोंगर हो गया, ई एस टी जोड़ने का ये सुपरलेटिव डिग्री है। उसी तरीका शॉर्ट में ई आर जोड़ा कंपेरेटिव डिग्री हो गया। फिर शॉर्ट में यदि ई एस टी जोड़ने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर ई एस टी होगा और ये बन जाएगा सुपरलेटिव। उसी प्रकार काइंड है, काइंड में ई आर जोड़ने के बाद कंपेरेटिव डिग्री हो जाता है, ई एस टी जोड़ने के बाद काइंडेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। उसी प्रकार से रूल 2 हम लोग देखते हैं कि फॉर एडजेक्टिव इंडिंग विथ ई आर, कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जो एडजेक्टिव वर्ड के लास्ट में ई और आर आता है, उसमें कंपेरेटिव फॉर्म में बदलने के लिए जो है ना एस टी जो है, जैसे वाइज है, वाइज में क्या है लास्ट ई है, इसमें आर ऐड करने के बाद कंपेरेटिव बन गया। फिर इसमें क्या हुआ एस टी ऐड करने के बाद जो है ये सुपरलेटिव डिग्री में आ गया। उसी तरीका लार्ज है, लास्ट में ई है, इसमें आर जोड़ने के बाद क्या हो जाता है कंपेरेटिव हो जाता है, और एस टी ऐड करने के बाद ये सुपरलेटिव डिग्री में हो जाता है। उसी तरीका नाइस है, नाइस में क्या है आर ऐड करने के बाद कंपेरेटिव डिग्री हो जाता है, फिर नाइस्ट जो हो जाता है इसमें एस टी ऐड करने का। उसी तरीका फाइन, फाइनर और फाइनेस्ट। इस प्रकार से हम यहाँ क्या देखें, कुछ एडजेक्टिव के लास्ट में ई आता है तो सिर्फ उसमें आर ऐड करने के बाद वो कंपेरेटिव फॉर्म में हो जाता है, और एस टी ऐड करने के बाद वो सुपरलेटिव फॉर्म में हो जाता है। अब रूल 3 देखते हैं, फॉर एडजेक्टिव एंडिंग वाई, यानी कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जो लास्ट उसका वाई से होता है, उसको रिमूव करके यानी हटा करके उसमें आई ई आर ऐड करने के बाद वो कंपेरेटिव फॉर्म में हो जाता है, और आई ई एस टी ऐड करने के बाद सुपरलेटिव फॉर्म में हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग लेजी देखते हैं, लेजी में इंड जो हो रहा है लास्ट लेटर क्या है वाई है, वाई को हटा करके इसमें आई ई आर, यानी इस तरीका से हम लोग कह सकते हैं वाई के जगह पर आई लिख दिया जाता है और ई आर ऐड करके कंपेरेटिव हो जाता है। फिर वाई को हटा करके रिमूव करके आई जो है यहाँ देख रहे हैं वाई को हटा करके जो है आई ई एस टी यानी वाई के प्लेस पर आई ऐड कर दिया जाता है। उसी तरीका क्रेजी हो गया, क्रेजियर, क्रेजेस्ट, वेल्दी, वेल्दर और वेल्देस्ट, हैवी, हैवियर, हैवेस्ट। इस प्रकार से यहाँ क्या देखें, जो एडजेक्टिव के लास्ट में वाई आता है वाई को रिमूव करके उसमें आई ई आर ऐड करने के बाद कंपेरेटिव फॉर्म में हो जाता है, और आई ई एस टी ऐड करने के बाद वो सुपरलेटिव फॉर्म में हो जाता है। रूल 4 देखते हैं, यूजली फॉर लॉन्गर एडजेक्टिव मोर प्लस और एडजेक्टिव इज यूज्ड फॉर द कंपेरेटिव फॉर्म एंड मोस्ट प्लस एडजेक्टिव इज यूज्ड फॉर सुपरलेटिव। तो यहाँ क्या देखते हैं, ज़्यादातर जो होता है लॉन्गर एडजेक्टिव जो उसमें मोर और एडजेक्टिव ऐड करने के बाद कंपेरेटिव हो जाता है, और मोस्ट प्लस एडजेक्टिव करने के बाद सुपरलेटिव हो जाता है। जैसे हैंडसम, हैंडसम क्या है एडजेक्टिव है, इसमें मोर लगाने के बाद जो है ये मोर हैंडसम ये कंपेरेटिव डिग्री में आ गया, और मोस्ट लगाने के बाद मोस्ट हैंडसम ये सुपरलेटिव डिग्री में हो गया। जस्ट लाइक ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल में भी मोर लगाने के बाद कंपेरेटिव में आ जाता है, और मोस्ट लगाने के बाद सुपरलेटिव डिग्री में हो जाता है। इंटेलिजेंट है, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, और डिफ़िकल्ट है, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। तो यहाँ हम लोग रूल 4 में ये समझे, जो लॉन्गर एडजेक्टिव होता है उसमें मोर लगाने के बाद एडजेक्टिव के पहले मोर यदि हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो कंपेरेटिव डिग्री में हो जाता है, जहाँ 2 के कंपेयर के लिए होता है, और सुपरलेटिव 2 से अधिक चीज़ के लिए ने थिंग के लिए कंपेयर के लिए यूज होता है ना एडजेक्टिव का। तो वहाँ मोस्ट लगा करके क्या हो जाता है, एडजेक्टिव में मोस्ट लगा देने के बाद जो है सुपरलेटिव फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद रूल 5 देखते हैं, इरेगुलर एडजेक्टिव है, देयर आर सम इरेगुलर एडजेक्टिव फॉर विच द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म फॉलो नो पार्टिकल और यूज। इसका कोई जैसे इरेगुलर हो गया, इसका याद ही रखना होता। इरेगुलर एडजेक्टिव जो होता है उसका कोई रूल्स इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं कि कंपेरेटिव बनाना और सुपरलेटिव, इसका कोई पार्टिकुलर खास रूल नहीं होता है। जैसे गुड, गुड का क्या हो जाता है, बेटर हो जाता है, बेस्ट हो जाता है। तो गुड क्या है पॉजिटिव, यहाँ इसका कंपेरेटिव में हो जाता है बेटर, दूसरा क्या है सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा बेस्ट। इसी प्रकार बैड, बैड का वर्स हो जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा, मैनी का मोर, मोस्ट है ना, लिटिल का लेस, लिस्ट। इस प्रकार से ये सब का जो है याद रखना पड़ता है, क्योंकि ये इरेगुलर एडजेक्टिव है, कोई खास इसका पार्टिकुलर रूल नहीं होता है। द प्लस सुपरलेटिव रूल देखते हैं, द इज प्लेस्ड बिफोर द सुपरलेटिव। एग्जाम्पल के लिए ही इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, यहाँ रिचेस्ट जो है सुपरलेटिव में डिग्री में आया है, इससे पहले द का यूज हुआ है। दैट इज द बिगेस्ट क्रोकोडाइल आई हैव एवर सीन, तो यहाँ बिगेस्ट क्या है सुपरलेटिव डिग्री, इससे पहले क्या लगा है द लगा है, तो यानी सुपरलेटिव डिग्री में पहले द का यूज होता है।
उसके बाद सी द टॉलेस्ट गर्ल इन हर क्लास। टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले द का यूज किया गया है। इस प्रकार से हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज एडजेक्टिव के बारे में जो कुछ समझे उसे आप याद रख सकते हैं।